हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। अब हम स्टैंडअलोन डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, मींस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ डीएनएस का इंटीग्रेशन अलग से करने जा रहे हैं। मतलब सेम मशीन पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस की सर्विस एंड डीएनएस दोनों नहीं रखे, राइट। तो अभी आप सामने ध्यान से देखो कि मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर तो है, ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, बट इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आओ तो टूल्स में आके देखो, कहीं भी डीएनएस का आपको डेटाबेस नहीं मिलेगा। मतलब डीएनएस मैंने की सर्विस इंस्टॉल नहीं की है, किसमें? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में। एंड प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का नाम है itindex.in। ठीक, इट मीन्स जब मैं itindex.in के डीएनएस डेटाबेस के बारे में बात करूंगा तो इस सर्वर के ऊपर किसी भी तरह का कोई डीएनएस डेटाबेस प्रेजेंट नहीं है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस की सर्विस है, राइट। क्योंकि आप टूल्स में आ जाओ, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यूजर एंड कंप्यूटर से सारी चीजें सर्विसेज तो प्रॉपर है सारी, केवल और केवल डीएनएस की सर्विस नहीं है, तो नेम रिजोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, सपोज मैं विंडो आर करता हूँ और cmd और इधर मैं लिखता हूँ पिंग स्पेस itindex.in। देखो मैंने लिखा पिंग स्पेस, ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया क्योंकि आप भी जब लाइव करते हो तो एटलीस्ट इसी पैटर्न पे आओगे। आप सबसे पहले देख रहे हो कि डीएनएस का डेटाबेस तो है नहीं, और डीएनएस का डेटाबेस जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाओगे तो उस टाइम पे जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो कई बार किया हम लोगों ने, इतना बड़ा फॉरेस्ट बनाया तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता है कि वहाँ पे एक चेकबॉक्स आता है जिसको हटा देंगे तो डीएनएस का डेटाबेस इंस्टॉल नहीं होगा, सेम मशीन पे इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डीएनएस नहीं रखा है सेम मशीन पे। ये जो दूसरी मशीन ली है मैंने, ये देखो ये वाली, ये मशीन अभी वर्क ग्रुप में है, एक सिंपल मशीन है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एटलीस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, तो मैंने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है जिसको आगे चल के हम लोग डीएनएस सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, राइट। मतलब प्लान्ड है कि इसे हम लोग क्या बनाएंगे, डीएनएस सर्वर बनाएंगे। इसलिए समझने के लिए हमने कंप्यूटर नेम में itindex_dns लिख दिया, याद रहे कि ये मशीन डीएनएस के लिए यूज करेंगे। ओके, तो अभी मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे गया, मैंने कहा itindex.in से रिप्लाई करो, नहीं आएगा क्योंकि कहीं भी डीएनएस का कोई डेटाबेस नहीं है, तो नेम रिजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं होगा। डन। अच्छा, अब मैं इसमें दूसरी कमांड चलाता हूं, मैं आपको इसकी आईपी टेबल चेक कराता हूं, आईपी एड्रेस से रिलेटेड। जस्ट मिनट, मैं यहीं से ले आता हूँ, तो मुझे कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं, आईपी एड्रेस तो ही लिखा हुआ है। देखो मैं आईपी टेबल इसलिए चेक करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि आईपी एड्रेस भी तो समझ में आना चाहिए। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे इसका खुद का आईपी 10.21 है और डीएनएस में मैंने आईपी दिया 10.31। क्यों? क्योंकि मैं डीएनएस का डेटाबेस इस मशीन पे इंस्टॉल नहीं करना चाहता जिसका आईपी एड्रेस 10.21, राइट। अलग से डीएनएस सेटअप करने वाले हैं। इट मीन्स मेरे पास दूसरी मशीन जो है itindex डीएनएस के नाम से, इस मशीन का आईपी एड्रेस है 10.31। तो फाइनली डीएनएस का डेटाबेस कहाँ बनाने वाले हैं? इस वाली मशीन पे, मीन्स 10.31 पे डीएनएस का डेटाबेस सेटअप करेंगे। इसलिए मैंने डोमेन कंट्रोलर को बता दिया है कि जो डीएनएस का आईपी होगा वो 10.31 होगा। अभी क्योंकि डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है इसलिए इस आईपी पे क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही itindex के नाम से, राइट। तो मैं ओके कर लेता हूँ, डीएनएस का आईपी ही देंगे। अभी तक सेम आईपी देते थे क्योंकि डीएनएस का डेटाबेस इसी मशीन पे होता था, इसलिए सेम आईपी देते थे, राइट। समझ आ गया होगा आज भी। ओके कर देता हूँ। अब आप ओके करके वापस आइए इस मशीन को बनाने वाले डीएनएस सर्वर, राइट। इस मशीन का खुद का आईपी क्या है? 192.168.10.31। इसकी आईपी टेबल चेक करते हैं। ये आईपी एड्रेस के लिए आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, तो बेसिक है, इतना तो आइडिया लग गया। 10.31 इसका खुद का आईपी है और डीएनएस सर्वर का आईपी भी 10.31 है। जब कुछ इस तरीके से दिखे कि जो आईपी एड्रेस है वही सेम डीएनएस है, इसका मतलब ही है कि कंप्लीट डीएनएस का डेटाबेस उसी मशीन पे इंस्टॉल है, राइट। इस सर्वर मशीन को हम लोग एज अ डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं कंप्लीट डीएनएस डेटाबेस के लिए, राइट। वो भी डोमेन नेम किसके लिए? itindex.in के लिए, राइट। चलो
स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर दोनों मशीन्स की बात करना तो एक दूसरे को पिंग करके देख लेना। तो मैं एक बार उसे सेम सबनेट के हैं तो पिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। तो ping.192.168.10.21 जो कि डोमेन कंट्रोलर का है, मैं डोमेन कंट्रोलर ही तो बोलूँगा, राइट, क्योंकि डीएनएस डेटाबेस तो उसके पास है नहीं, तो डीएनएस सर्वर तो बोल नहीं सकते, ठीक है। और इसकी अपनी खुद की मशीन का आईपी है 10.31। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल करनी। तो डीएनएस जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करते थे तो कहाँ से करते थे, रोल्स एंड फीचर्स से करते थे। तो मैनेज में आते हैं और मैनेज में ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाओ, इधर फाइनली नेक्स्ट, ये तो ऑप्शंस अच्छे से आपको पता है, मल्टीपल टाइम्स काम कर चुके हैं हम लोग। 10.31 इस मशीन का खुद का आईपी एड्रेस है, राइट। अभी यहाँ बात करें तो हम डीएनएस सर्वर सेटअप कर रही है और ऐड फीचर्स पे क्लिक किया। एडीडीएस से तो कोई मतलब है नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी वाला जो डेटाबेस है वो तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे प्रेजेंट है, और डीएनएस सर्वर सेटअप करने वाले तभी www.itindex.in या itindex.in से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी वो रिजॉल्व हो पाएंगी डीएनएस से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। ये डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, राइट। आफ्टर दैट डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया अभी, तो केवल और केवल सर्विस इंस्टॉल हुई। इसके बाद हम लोगों ने जो प्रीवियस में पढ़ा था किसके बारे में, प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस एंड स्टब, ये मल्टीपल जोन्स के बारे में बात की थी। फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाएंगे, रिवर्स लुकअप जोन बनाएंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब, इस पर कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से इसका डेटाबेस कॉन्फ़िगर होता है, ओके। डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आप वही टूल्स के अंदर आपको डीएनएस की सर्विस शो करेगी, वहाँ से जाके हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डीएनएस पे स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस कंप्लीट है। मैं फॉरेस्ट में कोशिश करूँगा कि इसका एक प्रॉपर चाइल्ड डोमेन भी बनाऊँ। किसका, ये जो आपका पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है और प्राइमरी डोमेन जो कि रूट डोमेन है उसका एक चाइल्ड डोमेन बनाएंगे और देखेंगे कि चाइल्ड डोमेन का जो डीएनएस डेटाबेस है वो इस स्टैंडअलोन सर्वर पे अलग से कैसे मेंटेन होता है, राइट। तो फॉरेस्ट बेस मतलब स्टैंडअलोन अलग से डीएनएस सर्वर भी बना रहे हैं और वो फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से सेंट्रलाइज्ड डीएनएस सर्वर काम करता है इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब, लोगों को शेयर भी करो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो। देखो क्लोज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटेड, ठीक, मतलब सॉरी इंस्टॉलेशन इज डन। नाउ क्लोज दिस, क्लोज टूल्स में आ जाते हैं, मेरे पास डीएनएस आ गया। तो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि डीएनएस इंस्टॉलेशन तो हो गई, रोल्स ऐड कर लिया, मीन्स रोल ऐड कर लिया और रोल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। डीएनएस पे चलते हैं। तो डीएनएस नेम इज आईटी इंडेक्स, ये होस्ट मशीन का नाम है, ठीक है। फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन, राइट। हमने बात की थी फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम क्या है, नेम टू आईपी रिजॉल्व करना, एंड रिवर्स लुकअप जोन के अंदर जो रिकॉर्ड्स बनेंगे उसके थ्रू आईपी टू नेम रिजोल्यूशन होगा। जो पॉइंटर रिकॉर्ड की बात की थी हम लोगों ने प्रीवियस में, उसकी बात करेंगे रिवर्स लुकअप जोन में, एंड फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर होस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करें फॉरवर्ड लुकअप जोन की कॉन्फ़िगरेशन। नेम टू आईपी रिजोल्यूशन के लिए डेटाबेस मेंटेन करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन में आएंगे। न्यू जोन में आके आप नेक्स्ट करिए। अब आपको यहाँ पे जो जोन के टाइप दिख रहे हैं, टाइप इन द सेंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब, मैंने एक हल्का सा आइडिया देते हुए चलते हैं। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, प्राइमरी जोन का मतलब फर्स्ट टाइम जब आप डीएनएस कॉन्फ़िगर करोगे तो उसको बोलते हैं प्राइमरी जोन, राइट। सारा डीएनएस के जो भी रिकॉर्ड्स आप बनाओगे। अब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जो डीएनएस हम क्रिएट कर रहे थे, डीएनएस का डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, तो वो भी तो प्राइमरी जोन ही क्रिएट हो रहा था, राइट। क्लियर हो गई बात आपको। तो अभी हम प्राइमरी जोन पे क्लिक करते हैं। सेकेंडरी क्या है, जस्ट कॉपी ऑफ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी डेटाबेस मेरे पास है उसकी जस्ट एक कॉपी क्रिएट करनी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी जोन, राइट। अब स्टब जोन क्या है, स्टब जोन का यूज होता है कि अदर डोमेन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की क्वेरी रिजॉल्व करनी है, मतलब अदर फॉरेस्ट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो,
उस कंडीशन में स्टब जोन की रिक्वायरमेंट होती है। इधर कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स होते हैं, बाकी बात करेंगे स्टब जोन के टाइम पे, ठीक है। अभी हम प्राइमरी पे चलते हैं और प्राइमरी को कंटिन्यू करते हैं। जोन का नाम, कोई जोन का नाम तो दोगे आप, ठीक है। सपोज मैं itindex.in के लिए बना रहा हूँ, तो जोन का नाम दे देता हूँ itindex.in, राइट। जोन नेम इज itindex.in। तो हमारा डोमेन कंट्रोलर क्या है, itindex.in है, तो डोमेन कंट्रोलर का जो डोमेन नेम है उसी से रिप्रेजेंट कर देंगे जोन नेम को, राइट। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, समझ पाओगे, राइट। क्रिएट अ फाइल, इससे रिलेटेड एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट अलाउ द डायनेमिक अपडेट, डायनेमिक अपडेट आपको करना है तो ठीक है, अदरवाइज अलाउ नहीं रखना है। डायनेमिक ऑटोमेटिकली कोई चीज़ अपडेटेड नहीं चाहिए हमको। फाइनली फिनिश, डन। अभी आप देखो आ गया itindex.in, राइट। अभी कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बने क्योंकि अभी तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की, मैंने प्राइमरी जोन क्रिएट किया हुआ है। प्राइमरी जोन के अंदर केवल itindex.in का नाम दिया है कि जोन का नाम हम itindex.in रखना चाहते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट डबल क्लिक करता हूँ मैं, स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन इज रनिंग, और यहाँ पे itindex.in के अंदर किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड्स देखने को हमको नहीं मिला, केवल एक सिंगल रिकॉर्ड है, राइट। अब आप इस बात को ध्यान से समझो कि जब एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सर्विस इंस्टॉल कर रहे थे, उसके साथ डीएनएस का डेटाबेस ले रहे थे और आप डीएनएस के अंदर आके ओपन करके देख रहे थे, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे। मल्टीपल रिकॉर्ड्स का मतलब ए रिकॉर्ड, 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एसआरवी रिकॉर्ड, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो भी रिलेटेड है, मतलब सर्विसेज से रिलेटेड है। यहाँ तक कि एसआरवी रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन तो आ जाती थी क्योंकि वहाँ पे हम डोमेन में मशीन को ज्वाइन भी कराएंगे डीएनएस के बाद, ये सारे काम तो करते थे, राइट। तो अभी आप इतना समझो कि किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, और रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो आप अगर डोमेन नेम से क्वेरी सेंड करोगे तब भी रिजॉल्व नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक होस्ट रिकॉर्ड बनाइए, राइट। अब होस्ट रिकॉर्ड क्या बनाएंगे, इसका अपना जो खुद का नाम है वो क्या है, इसका अपना खुद का नाम है आईटी, इसका जो डिवाइस नेम है मुझे वो सर्च करना पड़ेगा, डिवाइस नेम, जस्ट मिनट, यहीं पे मिल जाएगा अपने को डिवाइस नेम, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ डिवाइस नेम है itindex_dns, राइट। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने डीएनएस डेटाबेस पे। यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही करिएगा। न्यू होस्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, इसका नाम है itindex, ये कंप्यूटर नेम है itindex_dns, राइट। अब इसका जो कंप्लीट नेम आ गया जिसको FQDN बोलते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जब भी FQDN की बात हो तो आप ये समझिए कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम। कंप्यूटर नेम मीन्स डिवाइस नेम एंड डोमेन नेम, जो भी itindex.in या scl.com, sbi.com, जो भी कंपनी, जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हो उसका डोमेन नेम, उससे पहले कंप्यूटर नेम लगा दो, तो इस कंप्लीट को बोलेंगे FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन, ठीक। ये मैंने क्लिक, आपके दिमाग में क्लिक किया, इसका मतलब इसका यूज़ है। कई जगह आपको FQDN के बारे में पूछेगा कि डिवाइस का FQDN बताओ, इसका मतलब उसमें उसको डिवाइस का नेम भी पता चल जाएगा और डोमेन नेम भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब जो यहाँ पे डिटेल ऐड कर रहे हैं कि हम लोग itindex, ये जो नाम दे रहे हैं इसमें IP एड्रेस क्या है, तो DNS का IP एड्रेस क्या है, खुद अभी 31 है ना, 10.31 क्लियर, तो इसमें IP देंगे 192.168.10.31, जिसपे कंप्लीट DNS का डेटाबेस हम लोग सेटअप कर रहे हैं। उसकी अपनी एक होस्ट फाइल ऐड कर रहे हैं, राइट, अपनी एक होस्ट फाइल ऐड कर रहे हैं। तो इसका अपना ये डिवाइस नेम हो गया, ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो गया विद डोमेन नेम इसके कंप्यूटर नेम के साथ, और प्लस 10.31 जो इस मशीन का, जिस पे डीएनएस डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसका अपना खुद का IP, राइट। मीन्स आगे चल के ये डीएनएस, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आगे चल के हम बोलेंगे प्रॉपर डीएनएस सर्वर का IP एड्रेस क्या है, 10.31, क्योंकि इसी मशीन पे डीएनएस का डेटाबेस इंस्टॉल हो रहा है। सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अभी भी डीएनएस के कई रिकॉर्ड्स तो दिख नहीं रहे, आप चाहो तो यार रिफ्रेश की बटन होती, आप इसको ऐसे करो, मल्टीपल टाइम्स करो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डीएनएस के कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है। इस जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझिएगा। देखो डीएनएस से रिलेटेड मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, राइट। डीएनएस सर्वर है तो यहाँ पे 2 सर्विसेज का आप बहुत ध्यान रखोगे, एक नेट लॉग ऑन का
और एक डीएनएस सर्वर की सर्विस, राइट। तो इन सर्विसेज को आपको रीसेट करना है, रिस्टार्ट करना है दोनों सर्विसेज को। अब इन दोनों सर्विसेज को रिस्टार्ट करने के लिए आप कमांड की हेल्प से भी कर सकते हो और आपके पास सर्विसेज का भी ऑप्शन है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, राइट। कमांड की हेल्प से करोगे तो सर्विस को स्टॉप करना होगा, देन स्टार्ट करना होगा, स्टॉप देन स्टार्ट, मतलब नेट स्पेस मैं कमांड की हेल्प से भी करके बता देता हूँ, मैं कमांड की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर्विसेज को रिस्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको करनी है। आफ्टर दैट सर्विसेज रिस्टार्ट करनी है तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डीएनएस के रिकॉर्ड्स बने हुए मिल जाएंगे, राइट। तो अभी एक सेटिंग कर लेते हैं इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जो भी नेम हमने बनाया है फॉरवर्ड लुकअप जोन उसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज में आके आपको यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करनी है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी में आना है, SOA में। जितना मैं अभी बता रहा हूँ इस तरीके से आप करके पहले एक बार डीएनएस का डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे सारे रिकॉर्ड्स होते कहाँ हैं वो सारी इंफॉर्मेशन देख लें, ठीक है। तो अभी स्टैंडअलोन डीएनएस सर्वर सेटअप हो जाए और सेटअप होने के बाद नई डोमेन मशीन ज्वाइन हो जाए, एक नई मशीन को हम डोमेन में ज्वाइन करा दें, यूजर लॉगिन करा दें, इट मींस डीएनएस से रिलेटेड सारी क्वेरी प्रॉपर रिजॉल्व हो रही हैं, देन कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने में या कुछ एडवांस में रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ने में जब डीएनएस का डेटाबेस क्रिएट हो जाए। ओके, अभी आ जाओ सेटिंग पे। फाइनली एसओए के अंदर आते हैं। प्राइमरी सर्वर क्या है, तो इधर आओगे आप, उस दिन इधर आपको प्राइमरी सर्वर क्या है, यही प्राइमरी सर्वर है जिस सर्वर पे हम डीएनएस का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ आपको itindex.in के नाम से डोमेन नेम मिलेगा, डबल क्लिक करिए, इसमें एक होस्ट फाइल मिलेगी, इस होस्ट फाइल को आपको ऐड कर देना। वैसे होस्ट फाइल ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी थी, बट इधर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि प्राइमरी सर्वर कौन है, itindex.dns.itindex.in, ये FQDN नेम है, राइट, क्या है, FQDN है। और प्राइमरी सर्वर कौन है, 10.31, और ये होस्ट फाइल हमने बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है, अभी तो यहाँ दिखाया उसने। रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्वियस सी बात है, जिस पे डेटाबेस होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ठीक है, डेटाबेस कहाँ है, 10.31 में। 10.31 का FQDN नेम क्या है, यही सेम नेम है FQDN। तो आप ब्राउज करिए, यहाँ पे आप आइए, सर्च करिए इस होस्ट फाइल को, बट यहाँ पे itindex.in भी मिलेगा, डबल क्लिक करेंगे, सब गायब, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे रिकॉर्ड्स टाइप में आ जाओ, यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स में आप चले जाइए, अब आपको होस्ट फाइल देखने को मिल जाएगी और सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको क्विक अपडेट करना है तो रिफ्रेश इंटरवल वगैरह मैं कई बार थोड़ा सा आप तुरंत चेक करने के लिए कर लेता हूँ, बाकी अपडेट हो जाता है। आप अप्लाई कर लो, ओके कर लो, तो फिर से आ जाते हैं अगेन। हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ में गए थे, राइट, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी में गए। यहाँ जाके मैंने प्राइमरी सर्वर के अंदर भी वही फाइल थी 10.31 वाली जो होस्ट फाइल थी, राइट, एंड रिस्पॉन्सिबल सर्वर के अंदर भी मैंने FQDN नेम दिया है, किसका, जिस सर्वर को हम लोग DNS मशीन बनाने वाले, DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाले, राइट, ठीक है, इतना किया। आफ्टर दैट आप यहाँ पे नेम सर्वर में आओगे, इसमें आओगे नेम सर्वर, इस जगह पे आना बहुत जरूरी है क्योंकि नेम सर्वर अननोन दिखा रहा है, तो इस रिकॉर्ड को आप रिमूव कर देना, नेम सर्वर अननोन, और ऐड में आ जाना। नेम सर्वर की फाइल क्या है, यहाँ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना है, यही तो था नेम सर्वर, क्या है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अभी इससे पहले ऐड किए फाइल, चलो itindex डॉट, राइट, itindex नॉट डॉट अंडरस्कोर DNS डॉट, ये तो हो गई डिवाइस नेम, एंड आफ्टर दैट डोमेन नेम इज itindex.in, राइट। अब इसको रिजॉल्व, ये तो पूरा FQDN नेम मैंने दिया है, अब इसको रिजॉल्व पे क्लिक करो, ये देखो रिजॉल्व करते ही इसका जो रियल IP एड्रेस है वो निकल के आ गया, मीन्स नेम टू IP रिजोल्यूशन तो हो ही रहा था। फाइंड आउट किया इसने तुरंत कि जो होस्ट फाइल आपने, यही होस्ट फाइल सबसे पहले मैंने एज ए रिकॉर्ड ऐड की थी जब DNS मैंने फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर जाके प्राइमरी आपका DNS क्रिएट किया, तो उस टाइम पे प्राइमरी क्रिएट करते समय मैंने जो होस्ट फाइल ऐड की थी वो यही तो होस्ट फाइल ऐड की थी कि जिसमें ये DNS सर्वर का डिवाइस नेम है और ये डोमेन नेम है, ये FQDN और इस IP पे था। तो जैसे ये नेम दिया मैंने इसको रिजॉल्व पे क्लिक किया, फाइनली IP एड्रेस आ गया और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेता हूँ, ऐड हो गया। अब क्लियर है नेम सर्वर कौन है, ये नेम सर्वर, पहले अननोन दिखा रहा था, ठीक। तो दो चीज़ें हो गई, आप SOA के अंदर जाओगे
और नेम सर्वर के आके अंदर आके ये इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। हम बहुत सारी डिटेल्स पे और भी बात करेंगे, डीएनएस के एक एक रिकॉर्ड्स पे, एक एक प्रॉपर्टीज़ पे, सब पे बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डीएनएस डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं, क्वेरी रिजॉल्व करके देख लेते हैं, क्लाइंट एंड डोमेन में ज्वाइन करा के यूज़र लॉगिन एवरीथिंग कंप्लीट कर लेते हैं। देन अभी भी मैंने सारी सेटिंग कर ली है, करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो कोई भी डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं अपडेट हुआ? मैंने बोला दो सर्विसेज हैं आपके पास, एक डीएनएस सर्वर की सर्विस, एक नेट लॉगऑन की सर्विस। इन दोनों सर्विसेज को आप रिस्टार्ट करोगे एंड रिस्टार्ट करने के बाद, लेकिन कहाँ करोगे रिस्टार्ट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। तो आप ऐसा समझिए कि डीएनएस सर्वर पे डीएनएस की सर्विस रिस्टार्ट होगी एंड नेट लॉगऑन की सर्विस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाके, मतलब जिस पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल की है उस पे आपको नेट लॉगऑन की सर्विस रिस्टार्ट करनी है एंड डीएनएस पे जाके आपको डीएनएस सर्वर पे जाके डीएनएस सर्वर की सर्विस रिस्टार्ट करने का मतलब स्टॉप एंड स्टार्ट। अगर मैं कमांड की बात करूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि डीएनएस वाले कंप्यूटर पे सामने देखिए आप स्क्रीन पे, डीएनएस के कंप्यूटर पे मैंने सीएमडी किया, यहाँ पे नेट स्पेस स्टॉप स्पेस डीएनएस कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, सिंपली डीएनएस सर्विस स्टॉप हो जाएगी। कर देता हूँ मैं। ये आप सर्विसेज के अंदर भी ऑप्शन आता है, अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ जाके भी आप रिस्टार्ट की बटन होती है, सिंपल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। बट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बता दिया आपको, वो भी ठीक है। नेट स्पेस स्टार्ट स्पेस डीएनएस, ये हो गई डीएनएस की सर्विस रिस्टार्ट। पहले स्टॉप किया देन स्टार्ट कर दिया। ओके, कभी डीएनएस की एक रजिस्टर्ड कमांड होती है, वो भी बता देता हूँ, जैसे आईपी कॉन्फिग स्पेस / डीएनएस। कई बार होता है, एक मिनट में स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। देखो डीएनएस से रिलेटेड अगर किसी भी तरीका कैश मेमोरी वाला होता है, इंटरनल मेमोरी का होता है, तो उसको फ्लश कर दो, फ्लश करके फिर से नई एंट्री करनी, तो ये कमांड चला देते हैं। कई बार हम पिंग तो करते हैं, जो रियल आईपी होता है वो प्रीवियस कोई दूसरा आईपी दिखा रहा होता है, तो वहाँ से एंट्री नहीं हटी होगी, तो इस वजह से इसको फ्लश करने के लिए कर दिया करो। उसके बाद एक रजिस्टर की कमांड चला दो, तो आप इंश्योर हो जाओगे कि जो आईपी एड्रेस दिया है वही रजिस्टर हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि इसे चलाएंगे तभी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये कमांड आपको स्टॉप एंड स्टार्ट करना जरूरी था। कौन सी? डीएनएस की क्वेरी, राइट। तो क्लियर हो गया। अभी हम आ जाते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे। देखो ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, इसमें कौन सी सर्विस हमें चलानी है? इसमें हमें नेट लॉगऑन की सर्विस को रिस्टार्ट करना है, राइट। डोमेन कंट्रोलर पे नेट लॉगऑन, राइट। नेट लॉगऑन की सर्विस किस पे आएगी? जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, राइट। विंडो और ये देखो ध्यान से, मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे हूँ, itindex.in, राइट। मैं यहाँ पे नेट स्पेस स्टॉप स्पेस नेट लॉगऑन, राइट, सक्सेसफुली स्टॉप्ड नेट स्पेस स्टार्ट स्पेस नेट लॉगऑन। नेट लॉगऑन स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, स्टॉप तो तुरंत हो जाती है सर्विसेज, बट नेट लॉगऑन के केस में इट विल टेक टाइम। ठीक, स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। ये दोनों सर्विसेज अब रिस्टार्ट सर्विस कहाँ से कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो डोमेन कंट्रोलर के अंदर टूल्स में आओ, अगर आपको इस तरीके से करना है कमांड के थ्रू, सर्विसेज में आ जाओ। कहाँ गया ये? सर्विसेज सेक्शन में आ जाओ, सर्विसेज के अंदर वेट कर लो, इधर आपको नेट लॉगऑन सर्च कर लो, एन प्रेस कर दो तो आपको मिल जाएगा ये नेट लॉगऑन के सर्विसेज। कमांड नहीं चलानी तो आप यहाँ चले जाओ, इधर आप इस पर ना क्लिक करो तो डायरेक्ट इधर भी लिखा हुआ है, देखो स्टॉप पॉज एंड रिस्टार्ट, यहाँ रिस्टार्ट कर दो नेट लॉगऑन की सर्विस। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। तो स्टॉप एंड स्टार्ट करना है, फाइनली डन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डीएनएस पे, और डीएनएस के अंदर भी हमने डीएनएस की सर्विस, जैसे कि यहाँ कहाँ मिलेगी डीएनएस की सर्विस बताता हूँ आपको। आप मैं इसको बंद कर देता हूँ, टूल्स में आ जाओ, ये सर्विसेज का ऑप्शन है। मतलब कमांड से आप नहीं करोगे तो ऐसे कर लो, आप यहाँ पे डीएनएस सर्च करो, दो सर्विस मिलेंगे, डीएनएस सर्वर एंड क्लाइंट।
तो आपको डीएनएस सर्वर वाली जो सर्विस है, ये डीएनएस सर्वर के नाम से इसको रिस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो दोनों काम नहीं करने हैं, मतलब आप चाहे सर्विसेज के थ्रू जाके सर्विसेज को रिस्टार्ट कर लो, ठीक है, अदरवाइज आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब रिकॉर्ड्स चेक करते हैं अपने कि अपडेट हुए या नहीं। टूल्स में आ जाते हैं, फाइनली है ना, हम अपने सर्वर पे, डीएनएस सर्वर पे ही हैं, ठीक है। डीएनएस के अंदर आ जाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर लेते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए, वेट अ मिनट, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। वैसे सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रॉपर की थी, सर्विस स्टॉप तो नहीं, जस्ट मिनट, एसओए जहाँ पे मैंने सारे रिकॉर्ड्स का ठीक रखा है, उसने प्रॉपर ऐड किया हुआ है, एंड नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन भी हमने प्रॉपर दी हुई है, राइट। एंड आईपी एड्रेस इसके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आ जाता है। हमने सर्विस को नेट लॉग ऑन को रनिंग ऑटोमेटिकली, एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ सर्विस को, बस देखते हैं। इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं डीएनएस वाले डेटाबेस पे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो गया, डीएनएस के डेटाबेस में आ जाता हूँ। यहाँ पर एक होस्ट रिकॉर्ड डोमेन कंट्रोलर का ऐड कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले डीएनएस में आ गया, एक होस्ट रिकॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, डोमेन नेम पे होस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं। इसका होस्ट रिकॉर्ड क्या है, इसका नेम है, डीसी का जो डिवाइस नेम है, जो कंप्यूटर नेम है, वो है KNP इंडेक्स PDC, KNP इंडेक्स PDC। आ जाते हैं यहाँ पे, ऐड करते हैं KNP इंडेक्स PDC, और उसका IP एड्रेस है 192.168.10.21, राइट। ये मैंने होस्ट रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। इसका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसका होस्ट रिकॉर्ड नहीं ऐड किया था, इसका अपना खुद का किया था, तो वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का डिवाइस नेम है, और ये इसका FQDN हो गया, 10.21 इसका IP एड्रेस है। ऐड होस्ट किया, ओके किया। अब एटलीस्ट एक बार फिर से अगेन मैं डीएनएस सर्वर की सर्विस और नेट लॉगऑन की सर्विस, ये दोनों रिस्टार्ट कर देता हूँ, देन चेक करते हैं। टूल्स, सर्विसेज, डीएनएस सर्वर, रिस्टार्ट, ठीक है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंदर आके सर्विसेज में नेट लॉगऑन की सर्विस, नेट लॉगऑन, ये हो गया नेट लॉगऑन, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अगेन डीएनएस में आ जाते हैं, और डीएनएस का जो कंप्लीट डेटाबेस है, पहले एक बार मैं आईपी एड्रेस देखता हूँ। आईपी एड्रेस मैंने सही दिया तो सही था, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। फिर भी IP वर्जन फॉर प्रॉपर्टीज़ 192.168.10.31, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूल्स में आ गए, अब डीएनएस के अंदर आके रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं कि अपडेट हुए या नहीं, राइट। अभी भी डीएनएस रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए। प्रोसेस तो बिल्कुल हमने सही की है। एक मिनट, प्रॉपर्टीज़ में नेम सर्वर जो मैंने दिया है, तो नेम सर्वर पे दिया है IT index dot DNS dot IT index dot in, इसका नेम
तो गलत नहीं दिया मैंने, इधर साइड में भी IT इंडेक्स अंडरस्कोर DNS, डिवाइस नेम IT इंडेक्स अंडरस्कोर DNS। देखिए ये रिकॉर्ड्स तो अपडेट हो गए, बट एक छोटी सी मेरे से इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक सेटिंग जब हम लोग कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने जो ये ऑप्शन दिया है वो डायनेमिक अपडेट नन था, राइट। आपको इसको क्या करना है, मतलब जो नेम है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको करना है नॉन सिक्योर एंड सिक्योर, और इसको अप्लाई होके करना, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट लॉग ऑन की सर्विस रिस्टार्ट कर देनी और आपके सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर अपडेट हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। करना क्या था आपको, इन लास्ट इसकी राइट क्लिक करना है, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना, और इधर आपको डायनेमिक अपडेट, जब हम प्राइमरी जोन क्रिएट कर रहे थे, मैं आपको अगर दोबारा से बताऊं तो किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप फॉरवर्ड लुकअप जोन पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, मैं जिसके बारे में मिसिंग हो रहा है बता देता हूँ आपको अच्छे से। न्यू जोन पे क्रिएट किया था हम लोगों ने, और क्रिएट करने के टाइम पे जब प्राइमरी जोन क्रिएट कर रहे थे, और कोई भी एक नाम मैं दे देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, नेक्स्ट करके, तो इस टाइम पे ये ऑप्शन आ रहा था, इसमें मैंने डू नॉट अलाउ अपडेट किया हुआ था, इसमें मुझे क्या करना था, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट। वैसे हम यही करते हैं, मुझे लग रहा है वो जल्दी में मिसिंग हो गया था, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना था। तो जब भी आप प्राइमरी जोन बनाएंगे तो इस फर्स्ट सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जिसमें आप नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट अलाउ करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो अपडेट क्रिएट हो रहा ना, क्योंकि आप नेट लॉग ऑन की सर्विस वगैरह इंस्टॉल करोगे, राइट। अब क्लियर हो गया आपको। तो DNS के सभी रिकॉर्ड्स आ गए, बट अभी हम 100% श्योर नहीं है कि DNS वर्किंग में है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे, और अपने ही DNS सर्वर पे, दोनों पे आप एक बेसिक सा काम है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग स्पेस itindex.in डोमेन नेम से रिप्लाई लोगे, एंटर करो, रिप्लाई आ रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन नेम क्या है, ठीक है, itindex.in। अब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे भी आ जाओ, इधर भी आप एक बार CMD करो, पिंग करो 192.168. सॉरी, IP से नहीं, नाम से करना, IP से तो कर ही रहा है ना, itindex.in, ओके डन। देखो एवरीथिंग इज ओके, ठीक, आपके नेम से क्वेरी रिजॉल्व हो रही, और DNS में किसी भी तरह का कोई इशू है नहीं, DNS वर्किंग प्रॉपरली, सब कुछ ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन हो चुके हैं, राइट। और DNS के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा आगे चल के इसी से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको प्रॉपर ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज सारी सेटिंग बताऊंगा, राइट। यहाँ तक कि DNS के अंदर मैं आपको एक और बता देता हूँ PTR रिकॉर्ड के बारे में, वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो टूल्स के ऑप्शन में आ जाओ DNS में, तो फॉरवर्ड लुकअप जोन बताया था, अब मैं आपको रिवर्स लुकअप जोन बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन क्रिएट करेंगे रिवर्स लुकअप जोन में, एंड प्राइमरी DNS IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, देन IPv4, और जो सबनेट हमने यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, 192.168.10, राइट। एंड आफ्टर दैट जैसे हम होस्ट रिकॉर्ड ऐड करते थे, वैसे ही जब PTR रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप नेक्स्ट करेंगे जोन क्रिएट करने के बाद, एंड अगेन नेक्स्ट, 1 मिनट, इधर भी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट। ये मैंने प्रीवियस वाले में जल्दबाजी में क्लिक कर दिया था, तो आपको दोबारा से भी मुझे बताना पड़ा, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट, फिनिश। अभी हम आ जाते हैं रिवर्स लुकअप जोन के अंदर, और फाइनली अब PTR रिकॉर्ड ऐड करते हैं। PTR रिकॉर्ड मीन्स न्यू PTR ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लास्ट वाला जो आपकी होस्ट ID है, आप बोल सकते हो कि किसी IDR24 है ना, तो लास्ट वाला जो आपको होस्ट ID है, लास्ट ऑक्टेट में जो नंबर देना है वो आप असाइन कर सकते हो 10.31, क्योंकि इसका IP क्या है 10.31, एंड होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लो, होस्ट नेम फाइल itindex.in, और ये वाली फाइल, राइट, IKNP नहीं, होस्ट नेम तो आप ऐड करोगे IT इंडेक्स वाला, राइट, ओके। तो ये DNS सर्वर वाला होस्ट नेम ऐड करोगे, एंड देन ओके कर लोगे, और फाइनली आपका ये हो गया itindex.in, और ये हो गया आपका, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन है, और ये रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन IP टू नेम रिजोल्यूशन के लिए होता है, एंड फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम टू IP रिजोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो
आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, मैंने आपको दोनों जोन्स बता दिए। दोनों जोन बताने के बाद हाँ ओके, मैंने इस सिस्टम पे भी itindex.in से रिप्लाई किया, इस पे भी किया। अब ये क्लाइंट मशीन है, इसको डोमेन में ज्वाइन कराना है, राइट। देखो केवल रिप्लाई से मतलब नहीं, एक आपके साथ इशू बड़ा क्रिएट ये हो सकता है, कभी मान लेते हैं आप काम कर रहे हो, ये क्लाइंट, इसको डोमेन में ज्वाइन कराना है मुझे, अभी कराते हैं। आप इस तरीके से समझो कि आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है एंड स्टैंडअलोन अलग से डीएनएस सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, डेटाबेस सारा बन गया। बट अब ये एक नई मशीन है जिसको डोमेन में ज्वाइन कराना है। जब मशीन डोमेन में ज्वाइन कराएंगे और इसके बाद जब यूज़र लॉगिन कराएंगे, तो यूज़र लॉगिन के टाइम पे आपको पता है कि मल्टीपल सर्विसेज यूज़ होती हैं जो एसआरवी रिकॉर्ड से रिलेटेड है। मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एलडैप और कर्बरोज इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कई बार आप डोमेन नेम से पिंग करोगे, रिप्लाई तो आ रहा होगा, लेकिन जब डोमेन में ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 90% केसेस में आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर बने होते हैं और आप रिप्लाई आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, बट 100% ओके नहीं है। ये मान के चलो कि हो सकता है कि सभी रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड का मीनिंग अलग अलग है। तो उस टाइम पे ये चीज़ समझ में तो आनी चाहिए कि कौन से रिकॉर्ड्स मिसिंग है और किस रिकॉर्ड का क्या पर्पज़ है। वो हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था आपको। अभी मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा देते हैं और डीएनएस इज ओके। सो फाइनली मुझे अभी मेरे पास ये दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस भी देखने पड़ेंगे। तो आप एक बार, क्योंकि डीएनएस के आईपी तो देना पड़ेगा, तो मैं नेटवर्क ऑप्शन पे आ जाता हूँ। नेटवर्क पे चलते हैं। इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में आ जाओ। चेंज एडेप्टर सेटिंग में आना है, आप कमांड के थ्रू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये एडेप्टर है अपना, ये क्लाइंट मशीन है जिसको डोमेन में ज्वाइन कराना है। एटलीस्ट क्लाइंट मशीन पे डीएनएस का आईपी एड्रेस तो प्रॉपर होना चाहिए ना, और क्लाइंट मशीन डोमेन के साथ सेम सबनेट में होनी चाहिए। अदर सबनेट में है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। देखो आईपी एड्रेस में आ जाओ एंड प्रॉपर्टीज, 192.168.10.5 एंड डीएनएस का आईपी हमने दिया हुआ है क्योंकि हमें पता था कि हम 10.31 को डीएनएस मशीन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी देंगे, डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन का आईपी नहीं देंगे, क्योंकि डीएनएस कौन है, ये दूसरी मशीन है डीएनएस। तो डीएनएस सर्वर का जो आईपी है वो इधर असाइन करेंगे, क्योंकि इनिशियली जब हम लैब करते हैं ना, तो लैब करने में जब डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी एंड डीएनएस डेटाबेस एक ही साथ रखते हैं। तो आपको लगता है कि क्लाइंट मशीन में डोमेन कंट्रोलर का आईपी देना होता, कई बार आइडिया नहीं लगता। क्लाइंट मशीन पे डीएनएस के अंदर डीएनएस सर्वर का आईपी देना है, क्योंकि इस समय डोमेन कंट्रोलर जिसे बनाया है उस पे डीएनएस का डेटाबेस नहीं है। डीएनएस के डेटाबेस 10.31 पे है, इसलिए हमने डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या दिया, 10.31, राइट। आप इसको ओके कर लीजिए और एक बार पिंग करके देख लीजिए आईपी एंड नेम से कि जो हमारा डीएनएस सर्वर है मीन्स डोमेन नेम वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो हम क्लाइंट मशीन पे फाइनली एक बार रिप्लाई चेक करेंगे, cmd और पिंग करेंगे 192.168.10.21, ये हमारे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, राइट। 10.31 ये हमारे डीएनएस सर 21 ही आ गया, जस्ट मिनट। 10.31 ये हमारे डीएनएस सर्वर का आईपी था। 10.31 आईपी से रिप्लाई तो कर रहा है, अब नाम से कर लेते हैं, पिंग स्पेस itindex.in डोमेन नेम से, राइट। डोमेन नेम से भी रिप्लाई कर रहा है। अब इस मशीन को हम डोमेन में ज्वाइन करा देंगे, राइट। स्टार्ट करें। तो फाइनली ज्वाइनिंग के लिए हमें
क्लिक करता हूँ मैं दिस पीसी, व्हाट हैपेंड यार, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको नेम मिल जाएगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग में ये आप क्या डोमेन एंड वर्क ग्रुप, ठीक है, क्लिक कर देना डोमेन एंड वर्क ग्रुप पे और इधर आ जाओगे। अब देखो अभी मशीन कहाँ है, वर्क ग्रुप में ज्वाइन है, चेंज पे जाएंगे, चेंज पे गए, एक मिनट, मशीन ओपन हो गई होगी, डोमेन नेम असाइन कर देंगे, डोमेन नेम क्या है, itindex.in, नाम दे देते itindex। जब स्टैंड अलोन डीएनएस सर्वर की बात कर रहे हैं अलग से डीएनएस सर्वर, तो हम लोगों ने सेटअप कर दिया अलग से डीएनएस सर्वर, एंड इधर डोमेन कंट्रोलर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उससे ऑथेंटिकेशन लेंगे डोमेन में ज्वाइन करने से पहले, administrator@itindex.in एंड उसका जो भी आईपी एड्रेस, जो पासवर्ड है, ठीक है। तो एडमिन क्रेडेंशियल्स तो हमें देने ही पड़ेंगे क्योंकि डोमेन में मशीन को ज्वाइन करा रहे, और ओके कर देते हैं, राइट। वेलकम टू द itindex.in, मशीन फाइनली डोमेन में ज्वाइन हो चुकी है, राइट, एंड ओके किया, अब मशीन रिस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मशीन को किस तरीके से डोमेन में ज्वाइन कराते हैं, आइडिया लग गया। मैंने ज्वाइन करा के भी इसलिए दिखाया कि कई बार आपको लगेगा कि डीएनएस डेटाबेस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। आप इसके बाद यूज़र बनाइएगा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, और इस क्लाइंट मशीन पे एक बार लॉगिन भी करा के देखिएगा, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, सब कुछ सही रहेगा। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता चल गई कि किस तरीके से डीएनएस सर्वर एक अलग मशीन पे सेटअप करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, उसके बारे में प्राइमरी जोन किस तरीके से क्रिएट करते हैं उस पर बात कर ली, और ए रिकॉर्ड जो होस्ट रिकॉर्ड है उसको तो हमने मल्टीपल टाइम्स क्रिएट किया हुआ है, वो भी बात कर ली, राइट। और आगे बात करेंगे, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपको, उसमें मैं आपको इसका एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे प्राइमरी डोमेन का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया है, राइट। तो इसका अपना एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और देखेंगे उस चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का जो कंप्लीट डीएनएस डेटाबेस है वो हम सेंट्रलाइज अपने अलग से डीएनएस सर्वर पे हमारे अपडेट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब हर ट्री का, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी मल्टीपल ट्रीज होंगे सभी ट्री का अपना खुद का डीएनएस डेटाबेस होगा, और उस ट्री के अंदर जितने भी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स होंगे उनका भी कंप्लीट डीएनएस डेटाबेस मिल जाएगा। बट ध्यान रखना है हर ट्री का अपना अलग अलग डीएनएस डेटाबेस होगा, राइट। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।